हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज और भट्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रश्नावली 6.2 का लगभग प्रश्न संख्या 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। और इसके बाद पूरा दोस्तों चैप्टर आप देख पा रहे हैं 9-10 पूरा इस प्रश्नावली 6.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटा जरूर दबा दीजिए। और आपको मैट्रिक परीक्षा 2022 के जो भी छात्र हैं, लगभग सब वही छात्र हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको सारा जानकारी दिया जाता है क्या क्या कब होता है। ठीक है, बोर्ड से भी रिलेटेड दिया जाता है कि कब ये होता है, कब फॉर्म सब दिया जाता है। ठीक है, और तैयारी भी पूरा सब सब्जेक्ट का कराया जाता है। ठीक है, अभी मैथ पढ़ेंगे, सबका वीडियो लगभग आपको मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है तो आपको बायोलॉजी का वीडियो आज नहीं मिलेगा, कल आपको मिलेगा बायोलॉजी का वीडियो। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 9 को हम देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 9 आपका कह रहा है ABCD एक संबलम है। सबसे पहले जो कर रहा है उसी को लिखेंगे। संबलम है, सबसे पहले एक संबलम बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, हमने ABCD एक संबलम बना लिया और आगे क्या कर रहा है उसको देखेंगे। एकदम तोड़ तोड़ के मारेंगे सभी सवाल को। ठीक है, आई कह रहा है जिसमें AB समानांतर DC है। मतलब देखिए, ये जो AB है समानांतर है DC, ये तो बच्चों वाला खेल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO। ये हमें सिद्ध करने के लिए करा है। सबसे पहले ये देखते हैं, इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए, जब एक चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है, दो को विकर्ण होगा, सब बच्चा को ही पता है। तो चलो भाई एक पर विकर्ण बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैं विकर्ण बना देता हूँ। ये थोड़ा टेढ़ा गुच्छा होगा विकर्ण, ये मैं विकर्ण बना दिया हूँ। ठीक है, ये रहा आपका कुछ इस तरह से विकर्ण। और ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है वो कर रहा है बिंदु O पर। ये आपका सवाल ही कर रहा, हम नहीं कर रहा, पढ़ लीजिए। बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो सिद्ध करना है क्या? तो सिद्ध जो करना है वो करना है AO/BO बराबर CO/, यहाँ है AO/BO बराबर CO/DO। ये आपको सिद्ध करना। अब देखिए, इसमें कंडीशन क्या दिया गया मेरे प्यारे साथियों। कंडीशन आपका ये दिया गया कि देखिए AB समांतर DC तो है, लेकिन ये तो समलम चतुर्भुज का जो परिभाषा होता है वही दिया गया। हमें तो थेल्स पर में लगना होता है। 6.2 पढ़ रहे हैं, ये पूरा थेल्स पर में या थेल्स पर का विलोम लगता है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि AB समांतर DC, इससे हमने काम नहीं चलने वाला। हमको एक ओ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मिड पॉइंट BD और AC का जो मिड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से एक रेखा खींचना पड़ेगा। जब रेखा खींचेंगे तो वो समांतर हो जाएगा इन AB और DC के। तो चलो यहाँ से हम एक रेखा खींच देते हैं। O से मान चलो मैं एक रेखा खींच दिया, इसका नाम P देते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ठीक, तो चलिए जो दिया गया था हमने वो लिख लिया। अब जो रचना हम किए, रचना भी जरा लिख लेते हैं, क्योंकि रचना आप जब करते हैं तो रचना आपको लिखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर रचना नहीं लिखते आपको गलत 1 नंबर काट देंगे, क्योंकि रचना की है। तो रचना बस ज़्यादा कुछ किए नहीं। O से हम एक रेखा खींचे P, तो लिखेंगे O से P तक एक रेखाखंड खींचा जो AB एवं DC के समांतर है। देखिए, O से P तक रेखा खींचे, OP रेखा हो गया। ये AB के भी समांतर है, ये DC के भी समांतर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रचना तो कर दिया। अब देखिए सिद्ध जो करना वो लिखना। अब लिखते हैं सिद्ध करना है। तो सिद्ध आपको यही करना है, ये आप बुक में देख लीजिए। सिद्ध करना AO/BO बराबर CO/DO, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए जब हम यहाँ ये O से एक P लाइन खींचे हैं, OP रेखाखंड खींचे, तो 2 त्रिभुज बन रहा है। ABCD पूरे समलम चतुर्भुज में हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। बोले कौन कौन दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये दिखाई दे रहा है त्रिभुज ADC एक दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है त्रिभुज ABD दिखाई दे रहा है। तो चलो भाई ठोकते हैं, थेल्स पर हमेशा तो लगना ही लगना है। तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज ACD में। कोई सब ले सकते, चलो मैं लेता हूँ त्रिभुज ACD लेता हूँ। तो त्रिभुज ACD में क्या दिया गया है? त्रिभुज, देखो त्रिभुज ACD में तो इतना का बात कर रहा है, त्रिभुज ACD का बात कर रहा है। तो देखो PO समांतर DC है, तो लिखते हैं त्रिभुज AC में PO समांतर DC है। तो थेल्स पर में से ये तो भाई लगना ही लगना। थेल्स पर यार जान तो पीछे छोड़ने वाला है नहीं आपका, इसलिए कह रहा हूँ जिसने भी नहीं देखा थेल्स पर जाकर जरूर देख लिए। थेल्स पर से क्या होगा? थेल्स पर में क्या कहता है, जब एक आप कोई भुजा का समांतर खींचे तो जिस भुजा पर वो खींचा गया उस भुजा को समद्विभाजित कर दे, तो क्या होगा? AP/PD। तो लिखेंगे AP/PD बराबर क्या हो जाएगा? बराबर दोस्तों अब कैसे होगा? ADC में है तो देखो ये समांतर है ना, कोई देखिए ये समांतर है, तो AP/PD बराबर हो जाएगा AO/OC बराबर AO/OC। ये आपका समीकरण फर्स्ट का। इसी तरह दूसरा त्रिभुज देखेंगे, थोड़ा ये सब नहीं होता तो मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, इसी तरह दूसरा त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABD में। अब लिखेंगे पुनः
त्रिभुज ए बी डी में क्या संबंध, देखो त्रिभुज ए बी डी में समांतर क्या है, पीओ समांतर ए बी है ना, पीओ समांतर ए बी है। चलो लिखते हैं पीओ समांतर इसके ए बी के हैं, ए बी है। फिर वही बात, तो थेल्स पर में से, तो थेल्स पर में से क्या होगा, पीओ समांतर ए बी तो क्या हो जाएगा, एपी बटे पी डी, एपी बटे पी डी बराबर क्या हो जाएगा, बीओ बटे ओ डी। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में भी एपी बटे पी डी और समीकरण सेकंड में भी एपी बटे पी डी, यानी एपी बटे पी डी का मान इतना भी दिया गया और एपी बटे पी डी का मान इतना भी दिया गया। तो चलो कोई एक वैल्यू एपी बटे पी डी का रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड में एपी बटे पी डी का मान रखने पर, समीकरण सेकंड यही है आपका एपी बटे पी डी। तो एपी बटे पी डी का मान क्या रखेंगे, एओ बटे ओ सी, तो एओ बटे ओ सी अब बराबर इधर तो यही है ही बीओ बटे ओ डी। अब देखिए आपका पूरा है, एक बार देख लेते हैं पूरा करने। यहाँ हमें सिद्ध करने कर रहा है एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डी ओ, यहाँ देखिए एओ बटे ओ सी बराबर बीओ बटे ओ डी, तो हमें नहीं पूरा। अब क्या करेंगे, एक मिनट दिखाता हूँ, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो समीकरण जब फर्स्ट यहाँ रखे एपी बटे पी डी का मान जो रखे सीओ बटे डी ओ रखे, सॉरी एपी बटे पी डी का मान रखे हैं एओ बटे ओ सी, और इधर तो ये तो था ये, इतना हो गया। अब देखिए आपका नहीं पूरा, हमें सिद्ध करना कर रहा है एओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, में सिद्ध करने कर रहा है, अभी भी नहीं पूर पा रहा। तो क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोने गुना करो, एओ गुना सी डी, एओ इतना होना इतना, तो एओ गुना ओ डी, तो एओ गुना ओ डी हो जाएगा बराबर ओ सी गुना बी ओ, ओ सी गुना बी ओ। ठीक है भाई। अब देखो एओ, अब बी डी सॉरी बी ओ की बी डी है, सॉरी बी ओ है ना, बी ओ है। अब इधर बी ओ गुना में इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, तो ए ओ बटे बी ओ। अब बराबर इधर क्या ओ सी है ना, चलो ओ सी को ओ सी ओ लिख सकते हैं हम, सी ओ आसानी से लिख सकते हैं, और ओ डी को इधर फेंकेंगे तो आसानी से डी ओ लिख सकते हैं। ठीक है, ओ डी को डी ओ लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ये पूर गया, देखिए आपका ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ आपका ये पूर गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये सवाल नंबर 9 गाइस कंप्लीट हो, सवाल नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों रुके रहिए, भी सवाल नंबर 10 कंप्लीट करते फिर इसको चैप्टर खत्म ही कर देंगे। नंबर 10, सवाल नंबर 10 देखने के बाद सवाल ये पूरा खत्म, प्रश्नावली 6.2 खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का रहा आपका, मैं पढ़ता हूँ। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समबलम है। इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि ABCD एक समबलम है, तो चलो भाई सबसे पहले ABCD बना लेते हैं समबलम। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि समबलम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ABCD में समबलम आपको बना के दिखाता हूँ। तो गाइज हमने ABCD एक समबलम बना लिया, हालांकि ये थोड़ा इधर टेढ़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ABCD एक मान चलो एक समबलम है। और आगे क्या कहता है उसको देखते हैं। और आगे दोस्तों कहता है ABCD एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इसका बिंदु जो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसको भी हम एक बार प्रतिच्छेद करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होगा, विकर्ण ऐसे इधर होगा और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहता है। आगे दोस्तों कह रहा है AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, तो जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें भी सब वही जैसे 9 नंबर सवाल बना है वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा की तरह जैसे दिया गया रहता है वो हम लिख लेते हैं। तो जो दिया गया उसको हम लिख लिया, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको बुक में दिया गया। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या बोला, देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि ABCD एक समबलम है। अब समबलम होने का शर्त क्या होता है, देखिए ABCD एक समबलम है, इसका शर्त क्या होगा, AB समांतर DC होना चाहिए। समबलम चतुर्भुज क्या होता है, जो सामने वाले भुजा समांतर होती है। समबलम चतुर्भुज का अथी होता है, मतलब जो परिभाषा होता है, सामने वाली भुजा क्या समांतर होती है, यानी कि सामने भुजा यही है ABDC, सामने वाले भुजा है, तो AB समांतर DC होना चाहिए, तब समबलम चतुर्भुज हो गया। अब जरा एक बात बताइए कि AB समांतर DC, ऐसा कंडीशन जब समांतर वाला सिद्ध करने आ जाए ना तो एक कंडीशन और लगता है, बोलिए क्या, थेल्स प्रमेय का विलोम। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम अभी नहीं लेगा। थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय यूज करना पड़ेगा, और थेल्स प्रमेय यूज करने के लिए आपको कोई समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, तभी तो होगा। तो वही काम करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक एक समांतर रेखा खींच देंगे, फिर इसको हम P मान लेते हैं। तो P मान लिए तो इसको क्या देंगे, रचनाम कर देंगे। चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर रचना, तो लिख देते हैं यहाँ पर रचना। तो रचना भाई क्या लिखेंगे, P से ऊपर मिलाने पर।
तो जो हमें रचना दिया गया था वो रचना हमने लिख लिया। रचना क्या लिखा, ओ से पी रेखाखंड, ओ पी खींचने पर देखिए ओ से पी हमने एक रेखाखंड खींचा जो ए बी के समांतर है, ये ओ पी जो ए बी के समांतर है। अब आप बोलेंगे सर डी सी के समांतर क्यों नहीं है, पिछले वीडियो में बताया था कि ओ बी के ए बी के समांतर तो डी सी के समांतर होगा। अगर डी सी के समांतर हो ही जाएगा तो हमें सिद्ध क्या, सिद्ध तो यही करना है, सिद्ध में करना है ए बी समांतर डी सी है। जब ए बी समांतर डी सी हो जाएगा तो समलंब चतुर्भुज होगा, इसलिए डी जो पी ओ है अभी डी सी के समांतर नहीं है, ठीक है, इसलिए पी ओ ए बी के समांतर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया सिद्ध करना, सिद्ध करना यही है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है या ए बी समांतर डी सी है। चाहे ये सिद्ध कर लो चाहे ये सिद्ध कर लो, बात बराबर ही है। हमें सिद्ध क्या करना, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, तो ए बी समांतर अगर डी सी हो जाएगा, अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगा तो समलंब चतुर्भुज होगा, ये तो बात है। चाहे ये सिद्ध करो चाहे ये सिद्ध करो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो दोनों में एक लिख सकते हो, लेकिन मैंने दोनों लिख दिया। अब देखिए अब वही करेंगे, अब तो थेल्सपरम भाई लगभग करेगा, दो त्रिभुज बनाना, त्रिभुज ए डी सी और ए बी डी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो त्रिभुज ले लेते हैं वो लेते हैं त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं। तो लेंगे त्रिभुज ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में समांतर क्या है, समांतर आपका है पी ओ समांतर ए बी, तो पी ओ समांतर ए बी है। तो थेल्स पर में से जो कि हमेशा लगेगा, तो थेल्स पर में से थेल्स पर में क्या कहता है, ए पी बटे पी डी, ए पी बटे पी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। देखिए ओ डी लिखे या डी ओ लिखे, बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए अब एक और आता है दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, देखिए दूसरा त्रिभुज आपका दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरा त्रिभुज हमें नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए, हमें एक चीज़ मिल ही गया है, क्या मिल गया वो भी बोलिए। ये देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ दिया गया, दूसरा त्रिभुज निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, ठीक है ना, इसी को समीकरण फर्स्ट शुरू में मान लेते हैं और इसी को सेकंड मान लेते हैं। अब तो होगा ना, मैं मिस्टेक करते, चलो कोई बात नहीं। दूसरा त्रिभुज निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखिए ये हमें दिया गया, ठीक है, इससे दिया गया, इसी से मान हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसी को समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिया। अब जरा देखिए इसमें कुछ आपको मैच कर रहा होगा, क्या मैच कर रहा है भाई, देखो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, यहाँ क्या ए पी बटे पी डी बराबर बी ओ बटे ओ डी। जरा आप ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा, कि ध्यान ये दीजिएगा आप, समीकरण जो फर्स्ट आपका दिया गया उसमें देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, तो समीकरण फर्स्ट को सबसे पहले हम लिखते हैं ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये आपका दिया हुआ। अब कौन कौन गुना करें, इसको इससे, तो ए ओ गुना डी ओ करिए, ए ओ गुना डी ओ बराबर बी ओ गुना सी ओ, बी ओ गुना सी ओ। अब जरा देखिए जरा ध्यान से, ये ए ओ इस सी ओ को अगर इधर ला लेते हैं तो इधर भाग में चला जाएगा, और बराबर इधर क्या बच गया, इधर तो बच गया बी ओ, और इधर क्या बच गया डी ओ, इसको कर दीजिए नीचे में, तो ओ डी लिख देते हैं, ओ डी लिखो डी ओ, बात है कि तो ये समीकरण आपका थर्ड हो गया। इस तरह से आपका 3 समीकरण हो गया। अब आपका खेल में मज़ा आ जाएगा, बोलो क्या मज़ा आएगा। अब देखिए समीकरण सेकंड और थर्ड को जरा गंदी नज़रों से देखो, तो गंदी नज़रों से देखने पर हमें ये पता चलता है कि बी ओ बटे ओ डी दोनों में है। देखिए इसलिए हमने जो त्रिभुज ए डी सी नहीं लिया, इसी से काम बन गया। तो देखिए बी ओ बटे ओ डी बराबर बी ओ बटे ओ डी समीकरण 2 और 3 दोनों में दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण, इधर लिखते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से, समीकरण थर्ड में बी ओ बटे ओ डी का मान रखने पर, चलिए लिख लेते हैं इसको। तो लिख दिए। अब चलिए समीकरण थर्ड आपका ये है, इसको पहले लिख लेते हैं अच्छे तरीके से। समीकरण थर्ड है ए ओ बटे सी ओ बराबर, अब देखिए बी ओ बटे ओ डी है तो इसका तो हमें मान रखना है, तो बी ओ बटे ओ डी का मान कितना है, ए पी बटे पी डी, ये समीकरण 4 हो गया। अब जरा ध्यान जरा दीजिएगा, ए ओ बटे सी ओ बराबर ए पी बटे पी डी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए ओ बटे सी ओ, देखिए चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए ओ बटे सी ओ अब बराबर ए पी बटे पी डी, तो ए ओ बटे ओ सी ए पी बटे पी डी। देखिए जरा त्रिभुज ए डी सी में तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, पी ओ समानांतर डी सी, क्या हो जाएगा, पी ओ समानांतर डी सी। बोलो ऐसा क्यों होगा सर जी, मैं बताता हूँ, देखिए
जब भी एक त्रिभुज में ए पी यानी कि इधर वाला ए पी ए डी, देखिए त्रिभुज 3 भुजा होता है, ए डी भुजा और ए सी भुजा, जरा ध्यान से देखना, ए पी बटे पी डी, ए पी बटे पी डी बराबर है ए ओ बटे ओ सी, यानी कि ए पी बराबर ए ओ है, पी डी बराबर ओ सी, यानी कि इसकी 2 भुजा इसकी 2 भुजा बराबर है, दो दो मध्य बिंदु बराबर है, इसलिए होगा जो बीच वाला लाइन होता है वो समांतर होता है दूसरी भुजा के, इसलिए थेल्स का विलोम आपका ये कहता है, इसलिए हम कहेंगे पी ओ समानांतर डी सी आपका तो हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी समबलम। आप मुझे बताइए कि पी ओ समानांतर जब डी सी हो गया, देखिए पी ओ समानांतर डी सी हो गया, और जरा यहाँ देखिए, कहाँ देखिए, यहाँ देखिए ए बी समानांतर डी सी है, ए बी समानांतर नहीं, ये तो मैंने गलती लिख दिया लगता है, नहीं ये तो सिद्ध करना है ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए रचनाम, देखिए रचनाम क्या है, ओ पी जो है ए बी के समांतर है, ओ पी देखिए ओ से पी रेखाखंड ओ पी खींचने पर जो ए बी के समांतर है, तो ओ पी ए बी के समांतर है, तो ये ओ पी ए बी के समांतर है, ओ पी ए बी के समांतर है, और यहाँ पी ओ या ओ पी एक ही बात है, पी ओ पी एक ही बात है, यहाँ ओ पी डी सी के समांतर है, तो यानी कि ओ पी डी सी के समांतर है और ए बी के समांतर, यहाँ देखिए ओ पी ए बी के समांतर है और यहाँ ओ पी डी सी के समांतर है, तो हम कह सकते हैं जब ओ पी दोनों को समांतर है तो कह सकते हैं ए बी समांतर डी सी है, इसलिए ए बी समांतर डी सी है, ए समांतर डी सी है, हो गया, सिद्ध हो गया, यानी कि ए बी सी डी एक समबलम चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पी ओ लिखो या ओ पी लिखो, कोई बात नहीं, आपको सवाल वही है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 भी आपका इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। तो गाइस प्रश्नावली 6.2 खत्म। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 6.2 का स्टार्ट करेंगे प्रमेय से। क्या प्रमेय से स्टार्ट करें? ठीक है, बेसिक से बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।